हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने मोबाइल फोन में चेक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आपकी जो ये एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने इस ऐप को ओपन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। नीचे आपने दोनों चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर जो परमिशंस हैं उनको अलाउ करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब फिर से हमसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी, तो हमने इनको भी अलाउ करना है। तो अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, हमने वो सेम ओटीपी एंटर करना है। अब हमने यहाँ पर अपने फेस लॉक को एनेबल करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एनेबल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर परमिशंस को अलाउ करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स हैं वो शेयर करनी है। सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, देन लास्ट नेम एंटर करना है। नीचे हमने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर सेटिंग अप योर क्रेडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो हमारी जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो सेटअप हो जाएगी। तो यहाँ हमने स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपको इस पेज पर आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी शो होगा। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ एक्सीलेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने क्रॉस वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो अब तक हमने यहाँ पर चेक एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। अब बात आती है कि हम चेक एप्लीकेशन की हेल्प से अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि अगर आप अपने खुद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड भी खुद का है तो आप ये ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप जो पैसा ट्रांसफर करोगे वो अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेंबर, यानी कि जिसके भी अकाउंट में करना चाहते हैं वो आप किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में ही कर पाओगे। यानी कि अगर आप खुद का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, खुद का ही सेविंग अकाउंट यूज करते हैं, तो ये ट्रांसफर आप नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ पर अपना खुद का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और जो ट्रांसफर है वो हम किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, नीचे यूटिलिटीज वाले आइकन पर क्लिक करना है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ट्यूशन फीस, सेकंड स्कूल फीस, थर्ड एजुकेशन फीस। तो हमने यहाँ पर एजुकेशन फीस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं कि जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है उससे अपनी एजुकेशन फीस पे करेंगे। तो हमारा यहाँ पर खुद का क्रेडिट कार्ड है और हम जो पे कर रहे हैं वो किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन को पे कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर जो एजुकेशन फीस है वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2000 एजुकेशन फीस अपनी पे करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2000 एंटर करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन हमने यहाँ पर रिसिपेंट डिटेल्स एंटर करनी है, यानी कि जिसके सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उनकी डिटेल्स एंटर करेंगे। तो यहाँ आप जो ट्रांसफर है वो यूपीआई से भी कर सकते हैं और बैंक डिटेल्स के बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने रिसिपेंट नेम एंटर करना है, यूपीआई आईडी एंटर करनी है, पैन नंबर एंटर करना है। वहीं अगर आप बैंक डिटेल्स के बेसिस पर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने रिसिपेंट नेम एंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, आईएफएससी कोड एंटर करना है, पैन नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारा जो सेविंग्स अकाउंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो नीचे हमने ऐड न्यू कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने कार्ड नंबर एंटर करना है, वैलिडिटी एंटर करनी है, सीवीवी एंटर करना है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमें यहाँ पर हमारी जो पेमेंट समरी है वो शो होगी। तो यहाँ 2000 हम अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सर्विस चार्जेस है वो 68 रुपीज़ हैं और 15 रुपीज़ का हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। तो टोटल जो पेएबल अमाउंट बनेगी वो 2052 रुपये बनेगी। यानी कि हमने जो एक्स्ट्रा पे करने हैं वो 52 रुपीज़ पे करने हैं। तो अब हमारे क्रेडिट कार्ड से जो पैसे कटेंगे वो 2052 कटेंगे और हमारे सेविंग्स अकाउंट में जो ट्रांसफर होंगे वो 2000 होंगे। अब हमने यहाँ पर पे 2052 रुपीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारी जो पेमेंट है वो प्रोसेस होगी और वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो ओटीपी एंटर करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमारे क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट है वो कट हो जाएगी और हमारे सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। एट लास्ट मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस देती हूँ कि आपने यहाँ पर जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपका खुद का क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा
पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में ही ट्रांसफर कर पाओगे। तो यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन है ये छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए तो बेस्ट है, यानी कि हमने यहाँ पर 2000 ट्रांसफर किया है तो हमें कोई फालतू चार्जेस पे नहीं करने पड़े, यानी कि 52 रुपीज ही हमें यहाँ पर पे करने पड़े हैं। वहीं अगर आप ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, समटाइम्स वो अमाउंट क्या हो जाती है, ब्लॉक भी हो जाती है और आपको यहाँ पर हैवी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सजेशन यही दूंगी कि ये एप्लीकेशन छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए तो बेस्ट है। अगर आप कोई बड़ी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो ये ऐप आपको हाई चार्जेस आपके ऊपर इम्पोज करती है। तो इसलिए मैं आपको लास्ट में यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप छोटा मोटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, बट बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए आप इस एप्लीकेशन का यूज ना करें। समटाइम्स हो भी जाता है, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं, भी हर केसेस में ऐसा होता है। कई केसेस में क्या होता है कि आपकी जो अमाउंट है वो ब्लॉक भी हो जाती है। तो इसलिए अगर आपने एक बार ट्रांसफर कर लिया है तो साथ के साथ दूसरा ट्रांसफर ना करें, यानी कि अगर आप बार बार भी ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये था कंप्लीट कि चेक एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।